हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि देर रात आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे थे, उनके दिल दिमाग में क्या बातें थी। न्यू विजन, एक नई सोच लाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कुछ ओवर थिंकिंग हो सकती है। बहुत समय से आप लोगों का रिश्ता एक स्टक एनर्जीज़ में है, बहुत रुका हुआ है। सब चीज़ें जैसे कह लीजिए एक पॉज की स्टेट में, जहाँ ये कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, कुछ भी नहीं सोच रहे थे, कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे जैसे कैसी एनर्जी है। बट अभी बहुत ज़्यादा, जैसे रात को आपके लिए ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ थी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता नज़र आ रहा था। जहाँ पर जो भी आप दोनों के बीच में चीज़ें ख़राब हुई हैं, झगड़े हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जो भी चीज़ें रही हैं आप दोनों के बीच में, जो रीज़न्स बनी आप दोनों के बीच की दूरियों के, वो चीज़ों का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे। ट्रस्ट करना चाहते हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए थे, तो अब वापस से ट्रस्ट आता नज़र आ रहा है। जो पास्ट में ये आपके एक्शंस को, आपके प्यार को, आपके एफर्ट्स को नहीं समझ पा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा रात को उन्हीं बातों को, उन्हीं यादों को बहुत ज़्यादा याद करते नज़र आ रहे थे। जहाँ इन्हें जो भी आपने किया है, इनका साथ दिया है, ये जो प्यार दिया है, हर चीज़ को बहुत याद कर रहे थे। तो वो जो एक स्टक सी एनर्जीज़, एक पॉज था, उससे जैसे बाहर निकलने वाली एनर्जीज़ में आ रहे हैं। चलिए देखते हैं और क्या रात को क्या सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे रात को आपके पार्टनर आपके लिए, क्या सोच रहे थे, उनके दिल दिमाग में क्या बातें थी। क्या सोच रहे थे रात को आपके लिए, क्या सोच रहे थे वो, तो क्या सोच रहे थे। रात को आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे थे। इसके बॉटम ऑफ द डेक यही आ रहा था, मैंने देखा था, सेम आया है। स्ट्रेस अगेन आ गया है। सो किस एनर्जी में थे रात को आपके पार्टनर। यहाँ पर राशियों में वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है, वाटर एलिमेंट है, तो हमारा कप्स हो गया। हाँ, अभी तो यही राशियाँ, क्लैरिफिकेशन में बाकी सब आ जाएंगी। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि स्ट्रांगली है यहाँ पर। सो नंबर्स की भी अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ 13 है, 21 है, 12 है, 8 है, 9 है, 6 है एंड 7 है। सो यहाँ पर 3 की वाइब्रेशन है आपके लिए। मार्च मंथ किसी तरह से इम्पॉर्टेंट रहा हो सकता है, या ये मार्च मंथ आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। पिछले 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने आपसे किसी तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं। सो किस एनर्जी में थे रात को आपके पार्टनर, क्या सोच रहे थे। अगर हम बॉटम ऑफ द डेक से स्टार्ट करें तो हमारे पास है स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करे थे, बहुत ज़्यादा चीज़ों का एंग्जाइटी थी, बहुत रेस्टलेसनेस थी, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारी बातें इनके दिल दिमाग में थी। जहाँ पर आपसे कनेक्टेड बातें भी थी, बाकी लोगों से रिलेटेड बातें भी थी। जो लोग इन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो इन्हें नचा रहे हैं, अपने इशारों पर कुछ लोग हैं जो इन्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी दे रही थी। हो सकता है कि कुछ लोगों के बंधन में, कि इनको इस तरह से जकड़ कर रख रहे हैं, इस तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं, इमोशनली डिस्टर्ब कर रहे हैं, कि ये अपनी तरफ से फ्रीली कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। सो वो सब बातें, वो सब चीज़ें रात को इनके दिल दिमाग पर बहुत ज़्यादा हावी थी। ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ आपको लेकर इनके दिल दिमाग में लोगों ने डाले हो सकते हैं। बहुत कुछ ब्लेम्स या कुछ बातें इनके दिमाग में रही हों इस रिश्ते के फ्यूचर के लिए, या कुछ भी चीज़ें, या आपका साथ उस तरह से सही रहेगा नहीं रहेगा। तो बहुत ओवर थिंकिंग वाली जो एनर्जीज़ में रहे हैं वहाँ पर, लेकिन इन्हें एक क्लैरिटी डेफिनेटली आ रही है कि आप पर ट्रस्ट होता नज़र आ रहा है।
वापस से इस रिश्ते पर ट्रस्ट करते नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पर ये स्टक एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। आपके लिए कुछ नए रास्ते तलाशते नज़र आ रहे हैं, कुछ नई दिशा में सोचते नज़र आ रहे हैं। जो आप लोगों के साथ की जो इनोसेंस थी, जो प्योरिटी थी, जो सिंप्लिसिटी थी, सरलता थी और बहुत ही लविंग बॉन्ड रहा है आप लोगों का, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, आपकी बातों को, आपकी फ़ोटोज़ देख रहे थे, आपसे रिलेटेड जो भी चैट्स हैं, जो भी मेमोरीज़ हैं, हैप्पी मेमोरीज़ जो भी रही हैं, उन सबको रात को बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे आपको। तो मिसिंग एनर्जीज़ रही हैं रात को, काफ़ी ज़्यादा अपना कंट्रोल वापस लेने की कोशिश में है, एक गहराई से सोच कर, एक अंडरस्टैंड करके चीज़ों को कैसे ले जाना है, अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं चीज़ों को। अभी सबके सामने सरेंडर नहीं करना चाहते जिस तरह से पास्ट में किया हुआ था इन्होंने। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ वापस से आपका प्यार महसूस हो रहा था, आप पर विश्वास हो रहा था। अगर आपको कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ आ गया तो उस बारे में भी सोच रहे थे कि क्या करें, कैसे चीज़ें करें। डेफिनेटली आप लोगों का रिश्ता जो रहा है ना, बहुत ही स्मूथ वे में चीज़ें आप लोगों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग रही होगी। जब बहुत अच्छा फेज़ रहा होगा आप लोगों का, तो तब काफ़ी ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के लिए प्यार, एक सपोर्ट, एक अंडरस्टैंडिंग थी, एक दूसरे के साथ एक अलग सा सुकून महसूस करते थे। इस समय ये एकदम नो कांटेक्ट में है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, दूरियां मेंटेन कर रहे हैं, दूरियां बहुत समय से हैं आप दोनों के बीच में, जहां ये अपना स्पेस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। बट अभी क्या है कि अभी वो चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रही थी जो आपसे रिलेटेड अच्छी बातें थी। जैसे इनका कह सकते हैं कि हार्ट चक्र हील हो रहा है, जहाँ जो इमोशंस को नहीं समझ पा रहे थे या रिसीव नहीं कर पा रहे थे, रिसेप्टिव नहीं थे चीज़ों के लिए, तो वो रिसेप्टिविटी आती नज़र आ रही है। जैसे इन्हें इस चीज़ का एहसास हो रहा था, जो आपके एफर्ट्स रहे हैं, जिस तरह से आपने पेशेंस रखे हैं, जिस तरह से आप इनको अंडरस्टैंड करते थे, इन्हें बहुत चीज़ों में गाइड भी करते थे, वो चीज़ों को पास्ट में ये इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते थे। इन्हें लगता था आप कुछ ज़्यादा ही बोल देते हो या बहुत ही ज़्यादा ज्ञान दे देते हो, इतने की ज़रूरत नहीं है, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। एफर्ट्स आपके होते हुए भी नज़रअंदाज कर रहे थे। बट अभी जब सोचते हैं, जो रात को सोच रहे थे, तो इन्हें लग रहा था जो एक अधूरापन है इनकी लाइफ में, जो एक खालीपन है, जो सब कुछ रुक सा गया है, सब कुछ जैसे बहुत स्लो डाउन हो गया, पॉज में चली गई चीज़ें। तो जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ पड़ा है, वो क्यों है? वो आपके ना होने पर है। इनकी पजल का जो मिसिंग पीस हो, वो आप हो, आप ही इनको कंप्लीट करते हो। आपके साथ ही एक अलग तरह का सुकून है, सुख है, साथ है। तो कंप्लीशन आप ही के साथ है, चाहे इनके आसपास बहुत लोग हों, चाहे जितनी भी दुनिया हो, चाहे जितने भी मैनिपुलेशन हो, चाहे जितने भी तरह की चीज़ें हों, बट जो सुख है वो आप हो। तो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव होते नज़र आ रहे थे। ट्रांसफॉर्मेशन है, डेफिनेटली किसी तरह की कुछ सिचुएशंस इनकी लाइफ से फाइनली रिलीज़ हो रही हैं, कुछ एंडिंग्स हैं, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनके थॉट प्रोसेस में भी है, जहाँ पर अगर ये बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जीज़ में थे, तो अब काफ़ी मैच्योरिटी के साथ सोचते समझते नज़र आ रहे थे। एंड जो ये रिश्ता एक स्लो डाउन वाली एनर्जीज़ में चला गया है, या ये बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गया, एकदम कछुआ चाल जिसे कहते हैं ना, टर्टल की तरह, वो एनर्जीज़ में या पॉज में पूरी तरह से चीज़ें गई हुई थी ना, तो वहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, वहाँ पर एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है, न्यू बिगनिंग है, एंड सक्सेस लाना चाहते हैं। यहाँ पर रिसेप्टिव हो रहे हैं कि इसी कनेक्शन में सक्सेस लानी है, रिसेप्टिव हो रहे हैं कि आप ही इनका कंप्लीशन हो, रिसेप्टिव हो रहे हैं कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, जिस बदलाव के लिए पास्ट में ये तैयार नहीं थे, अब उस चीज़ की मैच्योरिटी आती नज़र आ रही है। डिवाइन से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं, डिवाइन के साथ अलाइनमेंट की एनर्जीज़ हैं। जो कॉन्फिडेंस की कमी थी, या बहुत ज़्यादा ही डरते थे, फियर था, समाज, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, किसी तरह के डिफरेंसेस हो सकते हैं, या बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल पर होंगे, जो भी रीज़न से ये दूरियां बना रहे थे ना, तो यहाँ पर इन्हें जैसे डिवाइन एनर्जीज़ आपकी तरफ पुश कर रही हैं, या आपकी जो पॉजिटिव साइड्स हैं, जो डिवाइनली एंजेलिक वाइब्स हैं आपकी, जिस तरह से आप एक प्योरिटी के साथ इनके साथ जुड़े हुए थे, एक बहुत गहरा बंधन, गहरा जुड़ाव है, उन चीज़ों को महसूस कर पा रहे थे, और आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, क्रिएट करना है इस रिश्ते को, वापस से चीज़ों को ठीक करना है नए विजन के साथ। तो एक काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहे थे रात को। चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट का मन है, क्लेम का मन है तो ज़रूर करें,
अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं न्यू विजन क्या बताना चाहता है। न्यू विजन क्या है? आपकी तरफ अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टेड थे। जिस भी वाइब में हो, जो भी आप सेल्फ लव की एनर्जी में हो या अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो इन्हें आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस हो रहा है और इन्हें एक इनसिक्योरिटी भी होती नज़र आ रही है। शायद आप मूव ऑन कर रहे हो, तो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा जैसे स्पाई कर रहे हो सकते हैं, आप पर नज़रें बना कर रखते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। और कहीं कुछ एक ऐसी इनसिक्योरिटी भी है कि अपने अंदर वो जो एक स्टक एनर्जीज़ में थे ना, एक रुक सी गई थी ज़िंदगी, या आपकी भी ज़िंदगी को पॉज में डाल दिया था, तो रात को सोच रहे थे कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ नए तरीके से। अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो जैसे आप मूव ऑन करते नज़र आ रहे थे। हैंगमैन कार्ड अगेन, हैंगमैन है तो डेफिनेटली एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इन्हें उन बातों का एहसास हो रहा था जो इन्होंने आपके साथ गलत की हैं, या जिन रीज़न्स को देकर इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी और आपको सैक्रिफाइस कर दिया, इस रिश्ते को सैक्रिफाइस किया, आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा, जहाँ पर आपको संभलने में बहुत समय लगा होगा। एक ट्रस्ट इश्यूज़ इस वजह से भी आए क्योंकि इन्होंने आपके विश्वास को तोड़ा है, आपके साथ को, आपके प्यार को अहमियत नहीं दी, मान नहीं दिया। तो ये इस एनर्जी में आ रहे हैं कि आपके लिए कुछ एक्शन लेना है, सक्सेस लानी है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी थी, आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे थे। मैनिफेस्टेशन जानते हो नहीं जानते हो, बट इतनी ज़्यादा आपके लिए जैसे एक अलग सी क्रेविंग थी कि वो उसी तरह से वर्क कर रही थी वो एनर्जीज़। कंप्लीशन क्या है? बहुत अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, लेकिन जो आपका पॉजिटिव ऑरा है इस समय वो इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। आप बहुत लोगों से इस समय, हो सकता है बहुत लोग आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हों, आप बहुत लोगों से घिरे हुए हो, या फिर आप अपनी दुनिया में एक अलग ही तरह से ग्लो कर रहे हो, कुछ चीज़ें बदलाव ला रहे हो, या इन्हें इस तरह की कुछ भी इनसिक्योरिटीज़ होती नज़र आ रही है कि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। कंप्लीशन, टीम वर्क में आना चाहते हैं। पास्ट में जो टीम वर्क से दूर भाग रहे थे, आपके लिए कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, आपके समझाने पर समझ नहीं रहे थे, इस रिश्ते में कंप्लीशन में आना है, इस रिश्ते की बॉन्डिंग को नहीं समझ पा रहे थे कि आप दोनों का बॉन्ड कितना गहरा है, तो अब ये टीम वर्क में आना चाहते हैं। लोगों के मैनिपुलेशन से बाहर निकलना चाहते हैं। लोगों के मैनिपुलेशन के कारण ही आप लोगों का रिश्ता अधूरा है, पूरा नहीं हो पा रहा है, कंप्लीशन नहीं आ पा रहा है, क्योंकि बाकी लोग बहुत ज़्यादा बीच में इंटरफेयर बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ही इनसिक्योर है। डेफिनेटली लोगों के लिए इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं। तो अभी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये उन सिचुएशंस को सैक्रिफाइस करते नज़र आ रहे हैं जो सिचुएशंस की वजह से इन्होंने पास्ट में आपको सैक्रिफाइस किया था। तो बहुत ज़्यादा स्टक हैं, ट्रैप्ड हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम एक्शन मोड में आ गए हैं, बट एक डीप रियलाइजेशन या रिसेप्टिविटी है ना, जैसे कि इन्हें बहुत चीज़ों का एहसास हो रहा है कि लोगों के वजह से आप दोनों का बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन रिश्ता पूरी तरह से बिखर के रह गया। जहां आप तो कोशिशें करते रहे, आपने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाले, लेकिन इनकी तरफ से कमियां रह गई क्योंकि बाकी दुनिया में बहुत ज़्यादा उलझे रहे, या बाकी दुनिया ने इन्हें अपने हिसाब से उलझाए रखा। चलिए देखते हैं रिसेप्टिविटी। हैंगमैन नहीं, रिसेप्टिविटी डेफिनेटली उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने पास्ट में अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डाले हैं, आपको बार बार रिजेक्ट किया है, आपके प्यार को बार बार रिजेक्ट किया है, आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है, आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है, हर्ट किया है, जहां आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को तो पूरी तरह से बिखेर दिया हो इन्होंने, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, आपको ठेस पहुंचाई है। आत्मसम्मान के साथ साथ एक ऐसी एनर्जी जहाँ जो आपका हक बनता था, जो आप साथ डिज़र्व करते थे, जो सपोर्ट डिज़र्व करते थे, जो लव डिज़र्व करते थे, जो प्यार डिज़र्व करते थे, जहाँ आपने इनका हमेशा साथ निभाया, उन चीज़ों का हक इन्होंने आपको नहीं देकर बाकी दुनिया में बांटते रहे। और जहाँ इन्होंने कोशिशें की है ना, जहाँ ये एफर्ट्स डाले थे, वहाँ पर किसी ने भी इनको उस तरह से साथ नहीं निभाया। तो आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और समझ पाते हैं कि रिश्ता बहुत गहरा था, इस रिश्ते की जड़ें, इस रिश्ते की नींव बहुत गहरी थी, बट इनके कोशिशें ना करने की वजह से आप अकेले पड़ गए, आप अकेले सब चीज़ें कर रहे हो।
इन्होंने एक बहुत बेहतरीन रिश्ते को पूरी तरह से ख़राब कर दिया, जिसे आपने बहुत ही ज़्यादा अपनी दिलो जान से कहिए कि उसे सींचा था, नर्चर किया था, एफर्ट डालना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग थी, पॉज में थे। रिग्रेट है इन्हें, अपने डिसीजंस का रिग्रेट है, इनके एक्शन ना लेने का रिग्रेट है, इन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा था। उस तरह का एक एनर्जी है जहाँ पर इन्हें अफसोस हो रहा था चीज़ों का। ट्रांसफॉर्मेशन, ये चाहे जिसके साथ भी हो ना, जितने भी लोगों के साथ, लेकिन इनके दिमाग में आप चलते रहते हो, आपकी थॉट से बाहर नहीं निकल पाते हैं ये। आपकी जो खूबियाँ थी या जो आपने मेहनत की थी ना, वो इनके दिमाग से नहीं हट पाती है। बहुत चुप रहते हो इस समय, हो सकता है किसी से ज़्यादा बात नहीं करते होंगे। सो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन के साथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। सो एक मेजर शिफ्ट है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ डेथ आया है। तो जो स्टक एनर्जीज हैं, जो पॉज है, या इनकी ओवर थिंकिंग या इनकी स्टबननेस है, वो नेगेटिव सिचुएशंस की एंडिंग आ रही है, एक बदलाव आ रहा है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन एक पॉजिटिव वे में आ रहा है कि ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में आ रहे हैं, आपकी तरफ वापस बढ़ना है, सक्सेस लाना है। हैंगमैन बार बार आ रहा है, बहुत बुरे दौर से आपका रिश्ता गुजरा है, आप पूरी तरह से आप पॉज में चले गए, आपकी लाइफ पॉज में चली गई, सब कुछ बिखर गया, बर्बाद हो गया, जैसे कहते हैं ना, कुछ रहा ही नहीं, जैसे आप भी अंदर से पूरी तरह से खाली हो गए होगे, टूट गए होगे, बिखर गए होगे, कहीं कुछ आगे नहीं दिखता होगा, फ्यूचर कुछ नहीं समझ आता होगा। तो इन्होंने बहुत समय ले लिया, इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके सब्र का इम्तिहान लिया है। तो वो चीज़ों को रात को बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा आपको स्पाइंग की एनर्जीज़ हैं, रात को बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे थे। जो भी ज़रिया हो सकता है ना, जिस भी माध्यम से ये पूरी तरह स्पाई करने में लगे थे, लेकिन एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। मैच्योरिटी, क्या सोच रहे थे रात को? मैच्योरिटी, एस ऑफ कप्स, जो आपके प्यार को नहीं समझ पाते थे ना, आपका दिल दुखा दिया, आपको कमिटमेंट देने के मामले में दायरे बना दिए, बाउंड्रीज बना दी, बहुत कंफ्यूज्ड हो गए, फ्यूचर नहीं दिख रहा था, बढ़ना सही रहेगा नहीं रहेगा। हैंगमैन भी ऐसी पोजीशन है, इसमें भी इसी तरह से अटके पड़े रहिए, आगे नहीं बढ़ना है, एक्शन नहीं लेना है, आप टूट रहे हो, आप दुखी हो रहे हो, आंखें बंद कर लेनी है। तो जो तकलीफ़ों से आप गुजरे हैं ना, जिस दर्द से आप गुजरे हो, जो आप रातों को नहीं सोए हो, आप रोए हो, आप तरसे हो, तड़पे हो, और लोगों की बहुत कड़वी बातें हो सकती हैं जिन्हें आपको बार बार वो बातें याद आती हों, बहुत तकलीफ़ दे जाती हों, बहुत मैनिपुलेशन हुआ है, आपकी ऑनेस्टी, आपकी इनोसेंस के साथ लोगों ने बहुत बुरी तरह से खिलवाड़ किया है। तो वो चीज़ों को जो पास्ट में नहीं देख रहे थे ना, ये जस्ट अपने एक दायरे के अंदर ही सोच इनकी चल रही थी, बढ़ना है नहीं बढ़ना है, करना है आगे बढ़ाना है, इस रिश्ते को नहीं देखना है, इस फ्यूचर इस रिश्ते में। तो उस तरह की जो कन्फ्यूज माइंडसेट था ना, इमेच्योर एनर्जीज थी, वहाँ से अब ये एक मेच्योरिटी के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स है, बहुत गहरा प्यार, बहुत डीप लव महसूस कर पा रहे थे, और जो आपका प्यार रहा है जिसने इन्हें फुलफिल कंप्लीट महसूस कराया है, उन इमोशंस को बहुत ज़्यादा महसूस कर रही थी। एक मैच्योर वे में आपकी तरफ एक जेस्चर देने की एनर्जीज है, जहाँ पर जो इमेच्योर एनर्जीज़ में आपके साथ माइंड गेम खेलना या घुमा जाना, ऑफ ऑन एंड ऑफ दे देना, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो कर रहे थे ना, बचकानी हरकतें, जहाँ पर इन्हें कमिटमेंट या वो चीज़ों की तरफ ना बढ़ना पड़े। तो अब एक प्योर इमोशंस हैं, जो एक प्यार करने वाले दो लोगों के बीच में जिस तरह के इमोशंस एक्सचेंज होने चाहिए, जिस तरह की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जिस तरह की अपने प्यार का इजहार करने में रुकना नहीं चाहिए, उस तरह से कि जो है मन में कह दें, तो उस एनर्जीज़ में आ रहे हैं। इनका हार्ट चक्र हील होता नज़र आ रहा है, हीलिंग की एनर्जीज है। इन्होंने दूरियां बनाई हैं पास्ट में, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, दूरियां बना के, लेकिन अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है, तो मैच्योर हो रहे हैं, हैंगमैन वाली एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। ऑर्डिनरीनेस, वॉक अवे किया है इन्होंने, आपसे वॉक अवे किया, बाकी लोगों के वजह से, अपनी जिम्मेदारियों की वजह से, जो भी सिचुएशंस की वजह से वॉक अवे किया ना, वहाँ से भी दूरियां ही बना रहे हैं, वहाँ से भी दूर हटते नजर आ रहे हैं, किसी से बात नहीं करनी है। अभी लोगों की सच्चाई समझ आ रही है, कौन सही था कौन गलत था।
आप कैसे प्योर उसमें थे या लविंग उसमें एक अनकंडीशनल वे में थे, बाकी लोग कैसे मैनिपुलेटिव है, कैसे माइंड गेम्स खेलते हैं, किस तरह से जाल बिछाते हैं, वो चीज़ें समझ पा रहे थे। तो डिफ्रेंशिएट कर पा रहे थे मेनली एक डिवाइन लव और एक डेविल एनर्जीज़ के बीच में जो एक डिफरेंस होता है, एक सात्विक और तामसिक जिसे कहा जाता है ना, कि जिस तरह से एक बहुत ही प्योर डिवाइन एनर्जीज़ होती हैं और एक तरफ पूरी राक्षसी प्रवृत्ति जो रहती है, जो नेगेटिव माइंडसेट होता है, सिर्फ अपनी ग्रीड, अपने लाभ, अपने फ़ायदे के लिए, बेनिफिट्स के लिए लोग मैनिपुलेट करते हैं। तो उसमें डिफ्रेंशिएट कर पा रहे थे, तो उनसे दूरियां बनाते नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली इनके कुछ डिसीजंस का इन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट है और कुछ लोग इन्हें इस समय इनके हिसाब से बिल्कुल नहीं चलने दे रहे, बहुत सफोकेट करते हैं, बहुत सप्रेस्ड ये फील करते हैं अपने ही लिए एक्शंस का। आपको जो तकलीफ़ थी उन सब चीज़ों का दर्द बहुत ज़्यादा है, लोगों की बातों में बहुत आए हैं, आपके लिए इमोशंस आए हैं, बट हाँ डेफिनेटली इस समय स्टक हैं। बहुत ही ज़्यादा लोग इनका दिल दुखा रहे हैं और इनका इस्तेमाल करते नज़र आ रहे हैं हर तरह से। ये अपनी तरफ से, इनके पास कोई फ्रीडम नहीं है इस समय, दूर से देख सकते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते, वो वाली एनर्जीज़ हैं। बट उन सिचुएशन से ना अब जैसे लेसन लर्न कर लिए हैं कहिए, या हर एक की लाइफ में कुछ कार्मिक सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर हर एक को अपने जो कार्मिक्स होते हैं उनकी सच्चाई सामने आती है। तो इनके सामने इनके कार्मिक्स की सच्चाई आती नज़र आ रही है, जहाँ पर आपके लिए अगेन इमोशंस बहुत हाई थे, डीप इमोशनल लव, केयर, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको संभालना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं। तो काफ़ी लविंग एनर्जीज़ में थे, जो ये एक काफ़ी लविंग एनर्जीज़ हैं। बट आपके सामने जो अभी तक की जो आप लोगों की सिचुएशन है वो हैंगमैन वाली है, जहाँ सब कुछ पॉज में है। इन्होंने धोखा दे दिया है, सैक्रिफाइस कर दिया है आपको, आपकी बलि चढ़ा दी, इस रिश्ते की बलि चढ़ा दी, आप दोनों की खुशियों की, आप दोनों के फ्यूचर की बलि चढ़ा दी। वो सिचुएशन में एट प्रेजेंट आप लोगों की सिचुएशन है। बट इनका जो इंटरनली चल रहा है अभी, ये बाकी सिचुएशन में जहाँ सफोकेट हो रहे हैं, जहाँ अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कौन सही है कौन गलत है, तो अब ये वहाँ से दूरियाँ बना रहे हैं, आपके लिए बहुत प्यार महसूस कर रहे हैं, फॉर ग्रांटेड लेते रहे हैं पास्ट में। राइपनेस, एफर्ट्स डालने हैं केयरफ्री वे में, लीप ऑफ फेथ की एनर्जी है, डिवाइन पर ट्रस्ट करते नज़र आ रहे हैं, आगे बढ़ जाना चाहते हैं, आपकी तरफ लौट आना चाहते हैं। एक बेफिक्री से कहिए ना कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, एफर्ट्स डालना चाहते हैं। डेफिनेटली कुछ सिचुएशंस हैं, बट ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग रोमांटिक फीलिंग्स हैं, अट्रैक्शन है, कोई है इनकी लाइफ में जो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होने दे रहा, बातें नहीं होने दे रहा, इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दे रहा, बट ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। पैशन बहुत, फायर एलिमेंट बहुत हाई है कि ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। काफ़ी एडिक्टिव एनर्जीज़ भी हैं एंड इस समय हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में डाला हुआ है इस रिश्ते को या खुद को, कि आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, किसी से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, लेकिन ये अपनी तरफ से रिस्क लेने के लिए, चांस लेने के लिए तैयार होते नज़र आ रहे हैं कि आपको अप्रोच करेंगे। पैशन इतना हाई है कि ये आपको अप्रोच करेंगे। जो ये दूरियां बना गए थे इस रिश्ते में, इन्हें सक्सेस नहीं दिख रही थी, इमेज कॉन्शियस थे, इनकी इमेज पर कुछ दाग ना लग जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ वैसा ना हो जाए, आपके साथ बहुत बर्डन है, आपके साथ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं या बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, कौन इतना चैलेंजेस को हैंडल करे। तो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, बाकी लोगों की तरफ इन्हें खुशियाँ, सुकून, सुख लगा था, लेकिन अभी उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट है। पूरी तरह से अकेले हैं, भीड़ में भी तन्हा है, इनके आसपास चाहे जितने लोग हों लेकिन दोहरे चेहरे वाले हैं जो इन्हें नहीं समझ के ले रहे, ओवर मटीरियलिस्टिक माइंडसेट वाले हैं जो इमोशंस को नहीं समझ पाते, जो प्यार को नहीं महसूस कर पाते। आपके लिए इमोशंस वापस जाग रहे हैं एंड मून है तो डेफिनेटली बहुत डिप्रेशन, बहुत डीप थिंकिंग, और जो भी इन्होंने चीज़ें छुपाई हैं, जो झूठ बोला है, वो सब चीज़ों का भी रिग्रेट होता नज़र आ रहा था। तो काफ़ी अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं अभी भी, बट प्यार बहुत गहरा होता जा रहा है। वो है कि इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं एंड जो भी मदर या किसी और फीमेल एनर्जीज़ की वजह से अगर इन्होंने आपसे वॉक अवे किया था, जिनका बहुत ज़्यादा बात सुनते हों, जिनके कंट्रोल में बहुत ज़्यादा हो, तो अब ये वापस आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। किसी तरह का इमोशनल ब्लैकमेल
इन्हें किया हो सकता है। कुछ एंडिंग्स आ रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ भी आया है, अगेन यहाँ पर भी डेथ और रीबर्थ है। इस रिश्ते में एक रीबर्थ की एनर्जीज में आ रहे थे, एक सक्सेस लाना चाहते हैं। स्लोइंग डाउन, स्ट्रेंथ ला रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, आपके लिए स्टैंड लेना है, उसकी स्ट्रेंथ लाते नज़र आ रहे हैं। जो आपके अगेंस्ट थे, डिफेंसिव थे या लोगों से डरते थे, कॉन्फिडेंस की कमी थी, अपने में वो कॉन्फिडेंस लाते नज़र आ रहे हैं। वो जो मास्क के साथ रहे ना, हमेशा क्लैरिटी नहीं देते थे, ट्रांसपेरेंसी नहीं देते थे, अब वो उतनी हिम्मत ला रहे हैं अपने में, उतनी करेज लाते नज़र आ रहे हैं कि आपको फेस करें, आपसे बात करें इस रिश्ते के लिए। जो इस रिश्ते को एकदम पॉज में डाल दिया था, अब आगे ले जाना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं। आपने बहुत साथ दिया है, आपने इनका एक ढाल की तरह आप इनके लिए हमेशा रहे हो, एक शील्ड की तरह रहे हो, बहुत नर्चरिंग रहे हो, बहुत हीलिंग रहे हो आप इनके लिए, बहुत ज़्यादा आपने इनको हर तरह से इवॉल्व किया होगा, हील किया होगा। तो उन्हीं चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज़ हैं, आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ हैं। जो भी लोग हैं उनके अगेंस्ट कैसे एक्शन लेना है या बैलेंस बिठाना है, न्याय आपको देना चाहते हैं। जगलिंग बहुत ज़्यादा है, जो भी लोग हैं वो, इनके घर परिवार वाले लोग आपको नहीं पसंद करते हैं, और इनके कुछ थॉट प्रोसेसेस भी हो सकते हैं, कुछ बिलीफ सिस्टम्स, इनके खुद की भी सोच हो सकती है, जिस वजह से आगे बढ़ने में इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ लग रही हो कि कैसे बढ़े। तो उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, उन फियर से, डर से बाहर निकल रहे हैं। क्रिएटर, द क्रिएटर, इंट्यूशन हाई हो रहा है, इंट्यूटिव हो रहे हैं, टेलीपैथिकली आपसे कनेक्टेड महसूस करेंगे। आपको ड्रीम्स आ रहे हो सकते हैं, इनको ड्रीम्स आ रहे हो सकते हैं आपके। एंड एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इनको इस रिश्ते की क्लैरिटी डिवाइन देता नज़र आ रहा है कि इस रिश्ते में वापस चीज़ों को शुरू करना है, एक्शन लेना है, आगे बढ़ना है। अपनी इनर सोल की सुनते नज़र आ रहे हैं, कौन इनके लिए रियल है, प्योर है, उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपके साथ कनेक्टेड फील कर रहे थे। डेफिनेटली किंग ऑफ कप्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, एक नई शुरुआत, इस कनेक्शन पर हार्ड वर्क करना चाहते हैं। जो भी पास्ट में गलतियां हो गई हैं, चीज़ें हो गई हैं, उनसे बाहर निकलने की एनर्जीज़ हैं, न्यू बिगनिंग के बारे में, इस रिश्ते को रिक्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे थे रात को। स्ट्रेस, लोग बहुत अगेंस्ट है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, नेगेटिविटी, ईगो क्लैशेस, फैमिली के अंदर डिस्प्यूट, कलेश, कलह, हर तरह से जो जिसको गिरा सकता है, सब अपनी तरफ से कोशिशें करें। मतलब घर का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है इनके, बहुत नेगेटिव लोग हैं, बहुत टॉक्सिक लोग हैं, बहुत लो वाइब्रेशनल लोग हैं। जस्ट उनके लिए उनका ईगो सेटिस्फाई करना सबसे बड़ी बात है। तो वहीं पर ही ये भी लड़ते भिड़ते रहते हैं, सब लोग इनके ऊपर भी कंट्रोल करते रहते हैं। तो वो वाली एनर्जीज़ हैं जो इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे जाती है। आपके अगेंस्ट भी लोग होंगे, आपको बहुत ज़्यादा अगेंस्ट स्पाइंग की एनर्जीज़ हैं, रात को बहुत ज़्यादा आपको स्पाई कर रहे थे। आपके साथ ही कंप्लीशन है, बहुत दूरियां आ गई हैं, बहुत डिस्टेंस आ गया है, पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड है, बट अब वापस से आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। आपके साथ वो दुनिया, वो खुशियाँ वापस से जीना चाहते हैं जो पास्ट में आप दोनों की रही हैं। बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन में डीपली हर्ट है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों के बीच में, जिसकी वजह से इन्होंने आपको धोखा दे दिया, दिल आपका बहुत बुरी तरह से तोड़ कर गए हैं। बट अभी वहीं पर ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते नज़र आ रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स और हायरोफेंट है, हो सकता है किसी कमिटमेंट में आ गए हों, मैरिज हो गई हो, कुछ ऐसी सिचुएशन है, या कुछ ऐसे किसी कनेक्शन में, या कुछ ऐसे सामाजिक सोसाइटी डिफरेंसेस हैं। यहाँ लव कनेक्शन ज़्यादा लग रहा है कि किसी थर्ड पार्टी में को बीच में लाए हैं, जिसने आपकी आत्मा को रुला दिया, आपको तोड़ के बिखेर दिया। अब वहीं पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वहीं झगड़े चल रहे हैं, वहीं आपके प्यार की अहमियत समझ आ रही है। जो आपका प्यार था, जो आप दोनों की बॉन्डिंग थी, जो साथ था, जो अंडरस्टैंडिंग थी, एक सोल टू सोल कनेक्ट था, उन सब बातों को, पुरानी मेमोरीज़ को बहुत याद कर रहे थे। आपका चेहरा जैसे इनके सामने एकदम आंखों के सामने हुआ। आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं, आपके साथ रीयूनियन में आना है, रिकन्सिलेशन में आना है। आपसे परफेक्ट इनके लिए कोई नहीं है, आप ही बेहतरीन हो, बेहतर से भी बेहतर जो रहेगा ना, उस तरह की एनर्जी है कि आपसे परफेक्ट पर्सन, परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट मैच इनके लिए कोई नहीं हो सकता।
आपने बहुत साथ निभाया है, ये ऐसे ही नहीं इनको इतनी आपकी याद आ रही है, आपकी छवि, आपका इम्पैक्ट आपने खुद अर्न किया है, आपने खुद को इतना ज़्यादा डेडिकेट किया है, इतना सब्र रखा है, हर तरह से साथ निभाया है कि ये आपको बुला ही नहीं पाते। बाकी सिचुएशन में डीपली हर्ट हैं, ट्रैप हैं, बट ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। आने वाले समय में क्या रहेगा? काफ़ी ज़्यादा सफरिंग है आने वाले समय में। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड 5 ऑफ कप्स है। किसी तरह के धोखे, किसी तरह की नेगेटिव सिचुएशंस ये फेस करते नज़र आ रहे हैं। किसी तरह का चीटिंग का शिकार हो सकते हैं लोग, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके, बहुत ज़्यादा अपने ट्रैप में, अपने चंगुल में रखने की कोशिश करेंगे। फियर की एनर्जी है, सफरिंग है, सफोकेशन है, डीप डिप्रेशन की एनर्जी है, जहाँ पर इन्होंने जो जो आपके साथ गलत किया है उन चीज़ों का तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होने वाली है, दर्द बहुत ज़्यादा है, जो इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, आपको बीच मझधार में छोड़ दिया। एक नई शुरुआत डेफिनेटली है, बट एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। डेथ तीसरी बार आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ है, डेथ एक बार पहले आया, अभी फिर से आया है, तो एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली है। लेकिन इनकी लाइफ में इस समय बहुत चीज़ें हैं जिनको ये पार करते नज़र आ रहे हैं, बहुत तरह के चैलेंजेस हैं, आपके ऊपर नज़रें हमेशा बना कर रखने वाले हैं एंड एक बैलेंस लेकर आएंगे, अपनी खुशियों को चुनेंगे। बट हाँ, कुछ एंडिंग्स से इन्हें गुजरना पड़ेगा। जो आपके साथ नई शुरुआत करनी है, अपनी फ्रीडम के लिए, जिन बंधनों में हो उनसे निकलने के लिए इन्हें कुछ चीज़ों को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। तो रात को ये सब एनर्जीज थी और आने वाले समय में इन चैलेंजेस में रहने वाले हैं, लेकिन ये आपकी तरफ लौटेंगे। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। 4 की वाइब्रेशन है यहाँ पर, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो आने वाले 4 वीक्स, 4 डेज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।